हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये शब्द हम ना जाने हमने कितनी बार सुना है और ना जाने कितनी बार पढ़ा भी है। हाँ, गाड़ी और ट्रकों के पीछे। जब मैं छोटी थी तो मैं जैसे छोटे छोटे बच्चे पोस्टर को पढ़ते हुए चलते थे, गाड़ियों में क्या लिखा है वो पढ़ते हुए चलते थे। मैं भी पढ़ती थी, तब मुझे लगता था कि ये क्यों लिखा, कार्टून चिपका सकते थे, ये चिपका सकते थे, तब समझ नहीं आता था। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, जब मेरी जिज्ञासाएं जागी, तब मैंने सोचा कि क्यों ना इनके बारे में जाना जाए। और जब मैंने इनके बारे में जाना, तब मुझे पता चला ये तो पांडुपुत्र भीम के पोते थे, जिनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक बचपन से ही जिज्ञासु थे, जैसे हर एक बच्चा होता है। वे अलग अलग कलाओं का अध्ययन किया करते थे और उन्होंने अपना शीश दान कर दिया था भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण उससे उनसे इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे, तुम हारे का सहारा बनोगे। तब से ही हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा बन गए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बर्बरीक बचपन से ही जिज्ञासु थे, तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, उनकी तपस्या की, और उनकी तपस्या से शिव जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें 3 अचूक बाण दिए, जो कभी भी चूक नहीं सकता था। उन्होंने देवी शक्ति की भी पूजा की, और ऐसा कहा जाता है कि देवी शक्ति ने उन्हें ऐसी शक्तिशाली शक्तियां दी कि तीनों लोकों में वो किसी के पास नहीं था। जब वो वह शक्तियां प्राप्त करके वे अपनी माँ के पास गए, उन्होंने कहा, माँ, मैं हमेशा ना हारे हुए पक्ष का साथ दूंगा और उन्हें कभी भी हारने नहीं दूंगा। और यह शब्द सुनकर जब ये पता चला श्री कृष्ण को, तब उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कि पांडवों की हार ना हो और इस युद्ध का अंजाम भी सही निकले, और बर्बरीक इस धर्म युद्ध के खिलाफ ना जाए। इसलिए वह ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक के पास जाते हैं और कहते हैं, बर्बरीक, तुम हमें अपने शीश का दान दो। उन्होंने बिना संकोच करके अपने शीश का दान दे दिया, और भगवान श्री कृष्ण उनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें कहा कि तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे, तुम हारे का सहारा बनोगे। तब से ही वह हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा बन गए। और बर्बरीक ने यहाँ पे अपनी एक इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं श्री कृष्ण, कि मैं यहाँ पे स्वयं एक साक्षात इस युद्ध को देख सकूं। तो उन्होंने कि ये भी इच्छा पूरी की। उन्होंने उनके सर को ऊंची पहाड़ी पे जाके रख दिया ताकि वे वहां पे सारा युद्ध देख सके। और अब हमें एक बात समझ में आनी चाहिए, और हमारे बात में एक दिमाग में ये बात जरूर चल रही होगी कि उन्होंने उनका सर क्यों मांगा, उनके सर का बलिदान ही क्यों मांगा। अब भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि बर्बरीक हारे हुए पक्ष का साथ लेंगे। तो 2 पक्ष थे, एक कौरव थे और एक पांडव थे। अगर कौरव हारते तो बर्बरीक कौरवों के पास जाता, और पांडव हारते तो वह पांडवों के पास जाते। तो वे चलता रहता और कोई भी नहीं जीतता और ना कोई भी हारता, और ये युद्ध तब तक चलता जाता जब तक एक पक्ष पीछे ना हट जाए, या तो फिर बर्बरीक खुद ही इस युद्ध से अपने आप को हटा ले। तो उन्होंने उनका सिर मांगा ताकि ये युद्ध में सत्य की जीत हो, धर्म की जीत हो। और जब ये महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, तब उन्होंने उनके सिर को रूपमती नदी में बहा दिया, और ये नदी के साथ बह बहकर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में जाकर वह दफन हो गए। वहीं पे विशाल खाटू श्याम मंदिर का निर्माण हुआ। अब खाटू श्याम मंदिर तो राजस्थान के सीकर जिले में है, तो क्यों ना खाटू श्याम की सीकर जिले में जाया जाए और उनके मंदिर को क्यों ना देखा जाए, क्योंकि जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा, नोटिस करनी है। तो चलो जाके देखते हैं। जब तो हम भी पहुंच गए राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नगर में, और जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे, भक्तों के मन में उनका गुणगान, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यही ये सभी लोग गाते गाते जा रहे थे, और मन में बहुत ही खुशी जैसा महसूस हो रहा था। जैसे आगे आगे जा रही थी, ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली थी जो कभी सोचा नहीं। और फिर उसके कई देर बाद हम लाइन में खड़े रहे, और कई देर बाद हमें उनके दर्शन करने को भी मिले। सभी श्रद्धालु वो अपने दर्शन कर रहे और सभी खुश, और आप भी अपने दर्शन कर लीजिए। और फिर वहाँ के पंडितों से भी मिले, वहाँ पे मंदिर में भी गए, वहाँ के पंडित बड़े ही पोलाइट थे। और फिर मैंने ये देखा, फिर मैंने सोचा कि ये तो अनहाइजीनिक हुआ ना। फिर जब मैंने गूगल में सर्च किया तब पता चला कि नहाना जरूरी होता है ताकि वहाँ की यात्रा कंप्लीट मानी जाए, पूरी मानी जाए। और पूरे रास्ते में ऐसे थी, और क्यों, ये वजह सुनिए आप।
कि आप एक चीज को नोटिस करना, तो आपने देखा होगा कचरा, कुछ ही ऐसी जगह थे जहाँ पे कचरा नहीं था, लेकिन इतनी सारी जगह थी जहाँ पे कचरा ही कचरा, कचरा ही कचरा, मक्खियां बिन बिना रही, पत्ते मतलब पन्नी पन्नी भरे हुए हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग ना जाने कितने सारे श्रद्धालु जाते हैं, मगर जाते तो है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहीं पे कचरा कर देते हैं। जब कचरा करते हैं तो वो सब एक एक करके ना जाने कितना सारा कचरा बढ़ जाता है। और जब मैं और आगे गई और आगे, तब मैंने देखा कि वहां पे नालियां पूरी भरी हुई है। इतना ज्यादा स्मेल था, इतना ज्यादा कि मेरा पूरा सर दर्द हो गया। आने के बाद 2 दिन तक मेरे दिमाग में वही स्मेल था, इवन मैं खाना तक नहीं खा पा रही थी सही से। और अगर हम वहां पे जा भी रहे हैं ना, तो हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि हम भगवान के पास जा रहे हैं। भगवान भी ये नहीं चाहेंगे कि आप यहाँ पे आ तो रहे हो, मगर आप मेरे इधर आके इधर ही गंदगी फैला रहे हो। तो आपको वहां पे जाना तो है, मगर वहां पे साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, कि अगर कोई दूसरा फैला भी रहा है तो आप उसे डांटो, उसे कहो कि ये गलत बात है, आपको डस्टबिन में डालना चाहिए। आप करोगे तो और भी लोग करेंगे आपको देख देख के। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर आप जाने का प्लान बना रहे हो, आप जाना चाहते हो, तो आप वहां पे कचरा ना फैलाए और वहां पे साफ सफाई रखिए, क्योंकि साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वहां पे गंदगी करके आते हो, भगवान से मिलकर आते हो, उनकी श्रद्धा भावना के साथ जाते हो, तो अगर आप गंदगी फैलाओगे उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और गंदगी मत फैलाना।